सरोकारों से कोई मतलब नहीं रमजी। जी ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, कितना बड़ा फेरबदल होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बेशक रविंद्र जी ये बात कहें कि जो है सामान्य प्रक्रिया है और बैठक सामान्य होनी है, लेकिन नजर तो आ रहा है कि बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, वो पार्टी जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी कहती है, जिसने चुनाव से पहले 60 पार का नारा दिया था और उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कही थी, विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हमले किए थे, चुनाव को बिना मुद्दे के मोदी के नाम पर चुनाव को घुमाने का प्रयास किया, तो मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। ये तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल नहीं पा रहे थे और उसका परिणाम इनकी सिर फुटअव्वल बता रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पूर्व विधायक थे और वर्तमान प्रत्याशी थे। ये पार्टी जो अपने आप को बड़ी ताकतवर पार्टी कहती है, ये 1 घंटे में दुर्गेश को माला पहनाते हैं और उसको टिकट दे देते हैं। तो जो कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करता है उसकी उपेक्षा निश्चित रूप से भारी पड़ती है। अब दूसरी बात पर आप आ जाइए, अभी इन्हीं के संगठन के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने क्या कहा कि हमारे तो संपर्क हैं, संबंध हैं। अब इनको खुद पता नहीं है कि भाजपा कौन है, कांग्रेस कौन है। ये बेचारे वो गलत फहमी में चले जा रहे हैं उसका प्रचार करने, को पता लग रहा कि वो तो कांग्रेस का व्यक्ति था। अब सिर फुटअव्वल हो रही। तो जब पता ही नहीं है कि भाजपा में कांग्रेस है या कांग्रेस में भाजपा है, तो उसका परिणाम यही तो आएगा जब दोनों पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी। दल बदल दल पता नहीं क्या क्या हुआ इस चुनाव में, और जनता ने उन तमाम चीजों को देखा। अब भाजपा के लोग हारते हुए दिख रहे हैं तो लग गए बैठक पे बैठक करने। अब इस बैठक में आप प्रदेश अध्यक्ष बदल दो, आप अपने किसी नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दो, क्या जनता भूल जाएगी? जिनको निष्कासित किया था उनके पैर पकड़कर दोबारा ले आए थे, कहीं दूसरे दल में ना चले जाएं। विजय वर्गीय का यहाँ आने का क्या मतलब? उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर ने बदलना है, यहाँ पर विजय वर्गीय क्यों घूम रहा भाई गाँव गाँव? इसका मतलब वो अभी से लग गए, उनको महसूस हो गया है कि हम 20-25 पर अटक रहे हैं। अगर कहीं खरीद फरोख्त वाली बात आती है, कोई निर्दलीय है अगर उसके साथ बैठे, कोई बसपा है उसके साथ बैठो, सीधा लेन देन करो, सत्ता को काबिज करो, उसके बाद फिर 5 साल दबा के उत्तराखंड को लूटो। सवाल यहाँ आपकी डिबेट का है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती थी कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, 5 साल में इनके दृष्टिपत्र में एक शब्द भ्रष्टाचार पर नहीं लिखा गया, नौकरियों पे नहीं लिखा गया। पहाड़ का पानी, पहाड़ के जवानी, पहाड़ के काम कहां आई इनके शासनकाल में, ये बताने को ये काबिज नहीं हुए। 45,000 करोड़ के कर्ज में कांग्रेस ने जिस राज्य को डुबाया था, उन पे कार्रवाई करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को 5 साल में 85,000 करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। NH घोटालेबाज बच गए, ये भर्ती घोटालेबाज बच गए, फॉरेस्ट भर्ती घोटालेबाज बच गए। जो कोऑपरेटिव में आपके मंत्री सीधा इन्वॉल्व थे, अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे थे। अंधा बाटे रेबड़ी अपने अपने को दे, इस नीति पे भाजपा काम कर रही थी। नौजवान धरने प्रदर्शन कर रहे थे, आंगनवाड़ी परेशान थे, आशा कार्यकर्ती परेशान थी, तमाम पढ़े लिखे लोग परेशान थे। इनके शासन काल में यदि इनके दृष्टिपथ के अनुसार कार्य हो रहा होता तो निश्चित रूप से इनके पास एक मैजिक नाम था मोदी, जिसके नाम पर ये इन्होंने 2017 में पूरे उत्तराखंड के अरे गहरे नथु कहरे भी चुनाव जीत गए भाजपा के टिकट में, जिनका कोई जनता के बीच में संघर्ष नहीं था। मगर 2022 में मोदी जी का मैजिक उत्तराखंड में इसलिए नहीं चला कि आम जनमानस ने कहा कि ठीक है मोदी जी केंद्र में सही है, राज्य में आप बताइए आपने हमारे बच्चों को रोजगार दिया या नहीं दिया। 30-30, 35-35 साल के बच्चे गांव में बिना शादी के, बिना रोजगार के, बिना शादी के हैं। परिवारों के वंश बनने रुक गए। गांव के अंदर जो जमीन कभी 10,000 रुपए नाली नहीं हुआ करती थी, भाजपा के नेताओं ने वहां 1-1 लाख रुपए नाली जमीन खरीद के पहाड़ियों को जमीन मुक्त करा दिया। पहाड़ का पहाड़ी अपने मूल उत्तराखंड से दूर करा दिया। यह भाजपा की नीति थी, जनता समझ गई। अब जनता ने उनको थोड़ा सा आईना दिखा दिया। अब कहीं सत्ता ना चली जाए तो ये नौटंकी 7 मार्च की होगी। मैं पूछना चाहता हूं इरम जी, ये शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, आपकी जानकारी में मैं डाल दूं। ये तराजू वाली पार्टी ने ये महसूस कर लिया था कि हम जनता को पैसों से भ्रमित करके सत्ता लूट लेंगे और उसके बाद मैदान का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मदन कौशिक उस पर काम कर रहे थे। और उसका परिणाम
इसमें बिना केंद्र की सहमति के मदन कौशिक ने कोई काम नहीं किया। काम क्या किया? लाखीराम जोशी को मार दिया, प्रकाश सुमन ध्यानी की राजनीतिक हत्या हो गई, मोहन सिंह गांववासी नेता, जो पहाड़ी नेता जिनका अंदर ठेठ उत्तराखंडियत थी, इन तब सबको जो है सुक्सा लगा के साइड कर दिया। किनको नेता बनाया? जो चरण वंदना करने वाले थे, जो भारतीय जनता पार्टी में 2 दर्जे के थे, उनको इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। उन नेताओं ने इनकी पोल खोल दी कि भाई अब की बार मैदान, क्योंकि पहाड़ के नेताओं को देख लिया और इस बार जो है मैदान से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूर्ण बहुमत आ गया तो इस बार मदन कौशिक मुख्यमंत्री होंगे। उसका परिणाम था जनता भड़क गई। लोगों ने कहा कि कहां है लाखीराम, कहां है मनोहर कांत्यानी, कहां है मोहन सिंह गांववासी, कहां है आपका प्रकाश सुमन ध्यानी? आप पहाड़ के बड़े नेताओं को खत्म कर रहे हो और ये तराजू वाली पार्टी उत्तराखंड में हावी होना चाह रही है। इनका लगा दिया साइड में, अब ये बेचैन हो रहे हैं। किस बातों का जवाब लूंगी? एक